हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत एवं प्रकार क्या होते हैं और इनका फुल एक्सप्लेनेशन किस तरीके से हम जानेंगे, उसके बारे में पूरी तरीके से वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो ये तय करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का सिद्धांत होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कुछ भी हो। उसी तरीके से पाठ्यक्रम के भी कुछ सिद्धांत हैं कि आखिर इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होगा और उस पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी ये चर्चा करता है। सबसे पहला है जो सिद्धांत कि उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि वो कैसे फुलफिल होते हैं, उनको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला ही होता है, क्योंकि बिना उद्देश्यों के कुछ नहीं होता। जहाँ पर जिस चीज़ का उद्देश्य नहीं होता वहाँ कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए पहला सिद्धांत यह है कि जो भी पाठ्यक्रम हो उसमें इस तरीके के चीज़ें निर्धारित की जाएं, इस तरीके के कंटेंट निर्धारित किए जाएं जिससे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उद्देश्य चाहे वो विद्यार्थी के हों, उद्देश्य चाहे वो व्यवहारिक रूप से हों, उद्देश्य चाहे समाज के हों, उद्देश्य चाहे हमारे देश के विकास के लिए हो। उसको पढ़ने के बाद एक विद्यार्थी में किस तरीके से मूल्यों का विकास होगा, ये उद्देश्य होता है। क्योंकि जब तक विद्यार्थियों में बदलाव नहीं आएगा, व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वो बेहतर पाठ्यक्रम नहीं माना जाता है। इसलिए उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत माना जाता है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हमारे समाज के, व्यक्ति के मूल्यों को, सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। दूसरा है रचनात्मकता या सृजनशीलता का सिद्धांत। आप जानते हैं कि जो सृजनशीलता है या रचनात्मकता है, इसके बिना कुछ संभव नहीं है। पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी हो। यानी कि पाठ्यक्रम में ऐसे भी टॉपिक या प्रकरण का समावेश होना चाहिए जिससे बालक में रचनात्मकता या सृजनात्मकता, जिसे हम कहते हैं, इस सभी से मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं वो सभी जन्मजात योग्यताओं से पले बड़े होते हैं। कि सीधी सी बात है, उनमें जो जन्मजात योग्यता ये होती है कि जो सीखते हुए परिवार से आ रहे हैं, और उनको उनके लिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उनके अंदर कुछ नयापन डेवलप हो सके, एक क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। इससे बालक के अंदर कुछ नया करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। केवल पढ़ करके एग्जाम देने जैसा पाठ्यक्रम की नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वही होगा तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो इसलिए पाठ्यक्रम में रचनात्मक गतिविधियाँ, सृजनशीलता से संबंधित गतिविधियों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। आजकल शिक्षक उसे बना देते हैं विभिन्न प्रकार की एक यूनिक अद्वितीय गतिविधि के माध्यम से, चाहे विद्यार्थियों के अनुसार। इसके अलावा देखते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का क्या मतलब होता है? एक्टिविटी बेस्ड या एक्शन बेस्ड, जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक तरीके से ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसमें इस तरीके का चीज़ें समाहित की जाएं जो क्रियाशील हो। यानी कि बच्चे क्रियाशील या एक्टिविटी कर सके, या बच्चे क्रियाशील रह सके, एक्शन में बच्चे रहें। क्योंकि जब तक एक एक्टिविटी बेस्ड या एक्शन बेस्ड करिकुलम नहीं होगा, तब तक बच्चों में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है,
जो वास्तविक ज्ञान है उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। साथ ही इससे उनका जो बौद्धिक है, जो कल्पना शक्ति है, जो प्रोडक्शन है, इसके साथ साथ जो वास्तविकता है, इन सब का भी विकास होता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में कुछ प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी समाहित होना चाहिए, ताकि वो एक सिद्धांत फुलफिल हो सके। संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि एक चीज़ बेहतर सिद्धांत है कि अगर पाठ्यक्रम ऐसा ना हो जिससे हमारा समाज का संरक्षण या जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण ना हो सके, तो फिर क्या मतलब है। इसीलिए पाठ्यक्रम में ऐसे कंटेंट का समावेश होना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति का संरक्षण भी हो सके। जैसे किसी भी विषय का पाठ्यक्रम होता है तो उसमें आज की स्थिति, हमारे ऐतिहासिक स्थिति, जो हमारा सामाजिक कल्चर पहले था, आज है, या भविष्य में क्या हो सकता है, तो इस तरीके का इसमें चीज़ें भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक एक बेहतर संस्कृति संरक्षण का पाठ्यक्रम नहीं होता है तब तक बच्चे अपनी जो धरोहर है, अपनी जो सामाजिकता है, अपनी जो ऐतिहासिकता है, जो अपना भौगोलिक स्थिति है, या जो अपना जितना भी ओल्ड या न्यू जो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा या भाषा है, उसमें उसको संरक्षित नहीं कर पाता। आजकल हमारा आधुनिकता इस तरह विद्यमान है कि हम अपनी संस्कृति को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में ऐसे कंटेंट का समावेश होना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति का भी संरक्षण बना रहे। बाल केंद्रित का सिद्धांत, ये बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है कि सिद्धांत ऐसा हो या पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक के अनुसार हो, उसकी रुचियों को ध्यान में रखने के अनुसार हो, उसके उपयोगिता के लिए हो, उसके अनुभव के अकॉर्डिंग हो, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हो। इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है। क्योंकि पाठ्यक्रम हम समाज के लिए बनाते हैं, समाज से ही बच्चे पढ़ने आते हैं विद्यालय में, और उन विद्यार्थियों के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी अनुभव के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो फिर वो पाठ्यक्रम ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि जिन्हें आज हम, जिनके लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो देश का भविष्य हैं। तो पाठ्यक्रम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा जो भविष्य कैसा होगा, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारा समाज है, वो हम किस दिशा की ओर जाना चाहते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, देखिए बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, उसकी विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो। उसमें ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो वर्तमान के अनुसार, भविष्य के अनुसार उसकी उपयोगिता हो। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के बाद उसका कोई मतलब ना हो, विद्यार्थी को सीख ना सकें, विद्यार्थी को जान ना सकें, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उपयोगी हो, जो विद्यार्थियों का भविष्य भी बनाए, इस तरीके का हो जो उसकी विभिन्न प्रकार की आने वाला जो जीवन है, भविष्य में जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं उनको समाधान में भी सहायक हो, जीविकोपार्जन में भी सहायक हो, इसके अलावा उसके जीवन जीने में भी सहायक। इस तरीके की उपयोगिता होना चाहिए, इस तरीके के कंटेंट उसमें होना चाहिए, तभी वो एक बेहतर पाठ्यक्रम माना जाता है। ये क्या होता है, रुचि का सिद्धांत, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पाठ्यक्रम रुचिकर ना हो तो उस पाठ्यक्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ उसको बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इंटरेस्ट ऐसा जो विद्यार्थियों के अनुसार हो,
जिसे पढ़ने में उन्हें मज़ा आए। और ख़ास करके इंटरेस्ट पैदा करना एक शिक्षक का भी काम होता है। कंटेंट तो उसमें दर्शा दिए जाते हैं, लेकिन उस कंटेंट को एक बेहतर तरीके से जो प्रदर्शन करने का काम है वो करता है एक शिक्षक। इसलिए शिक्षक को बहुत ही सजग होना चाहिए कि आखिर मैं इसे कैसे इंटरेस्ट रूप में बना दूं। सह संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम अन्य विषयों के साथ कोरिलेट भी कर सकें। मान लीजिए कि हम किसी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देख लें, उसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य भी देख लें, उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी देख लें, उसका सांस्कृतिक या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी देख लें, तो केवल एक एस्पेक्ट ना हो। क्योंकि अगर कोरिलेशन होगा तो उसमें नॉलेज की उत्पत्ति अधिक होती है, उसमें क्रिएशन अधिक होता है, उसमें डेवलपमेंट अधिक होता है। इस तरीके का कंटेंट पाठ्यक्रम में होना चाहिए ताकि इस सिद्धांत की पूर्ति हो सके। व्यवहारिकता एवं सभ्यता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जहां पर एक बेहतर व्यवहार का विकास हो सके, बेहतर सभ्यता का निर्माण हो सके। क्योंकि अगर विद्यार्थियों में, बच्चों में एक बेहतर व्यवहारिकता, मूल्य और सभ्यता का निर्माण हो सकेगा, एक सभ्य नागरिक बन सकेंगे, तो अपने आप समाज एक सभ्य समाज कहलाएगा, एक व्यवहारिक समाज कहलाएगा, एक मूल्य आधारित समाज कहलाएगा। क्योंकि बच्चे देश के, समाज के भविष्य होते हैं, समाज को बनाने वाले होते हैं। तो इसलिए कंटेंट ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चों का बेहतर विकास हो। इसके साथ ही साथ जीवन संबंधी क्रियाओं एवं अनुभवों के समावेश का सिद्धांत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें जरूर होनी चाहिए जो बच्चों के जीवन से संबंधित हों। ऐसा नहीं कि हमने कंटेंट ऐसे डाल दिए जो पढ़ा करके एग्जाम तो दे दो, थोड़ा बहुत सीखे बस, कोई मतलब नहीं। अगर विद्यार्थियों में ऐसे अनुभव ना विकसित हों जिससे देश चल सके, जिससे समाज चल सके, या व्यक्ति को जो हेल्पफुल नेचर ना बना सके, या यूं कहें कि जो एक सामाजिकता होती है, जो एक मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है, फिर क्या मतलब है। तो विद्यार्थियों में एक बेहतर अनुभव, बेहतर मूल्य, जीवन जीने की कला विकसित कर सके, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब देखते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम के प्रकार बेहतर नहीं होंगे तो हम ये नहीं पता कर पाते कि आखिर एक कौन सा पाठ्यक्रम है। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम के अलग अलग प्रकार भी हैं, जिसमें वैरायटी है अलग अलग के पाठ्यक्रम को। हर चीज़ का आजकल वैरायटी है। आप कुछ भी देखिए तो आपको बिना वैरायटी के कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज़ में वैरायटी ही वैरायटी आपको मिलेगा। तो पाठ्यक्रम में भी वैरायटी है, जिसमें सबसे पहला है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अब विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है या एक ऐसा प्रकार है ये पाठ्यक्रम का जिनमें विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। पाठ्यक्रम का जो यह प्रकार है इसमें पुस्तकीय ज्ञान और अधिगम को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, ये बालक की प्रकृति, या यूं कहें कि जो बालक का इंटरेस्ट या रुचि होता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो अभिवृत्ति क्षमता या अनुभव स्तर होता है, उन सबको नकारता है। या यूं कहें कि अधिकतम उस पर नहीं फोकस करता है, ये अधिकतम फोकस करता है कि विषय केंद्रित या कक्षा केंद्रित, बस ले उसके अनुसार बन जाए बस। बाकी विद्यार्थियों का इंटरेस्ट क्या रहेगा, कैसा, उस पर यह अधिक फोकस नहीं करता है इस तरीके के प्रकार में। दूसरा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब ये टोटल बाल केंद्रित है, यानी कि टोटल विद्यार्थियों के अनुसार है। उनकी आवश्यकताएं, उनके स्तर, उनकी रुचि, उनकी अभिवृत्ति, यानी जो उनके दृष्टिकोण है, उनकी क्षमता है, उनका स्तर है, सब उनके अनुसार होता है। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम ऐसा ना होगा तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम इज बेस्ट, बहुत जरूरी है इस पाठ्यक्रम की, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तीसरा है जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है,
कि कोई भी पाठ्यक्रम हो जो जीवन से संबंधित होना चाहिए। आजकल हमारे पास पाठ्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो वोकेशनल के कोर्सेज चलते हैं वो एक प्रकार के जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि उन पाठ्यक्रमों में एक चीज़ की महानता देखी जाती है कि विद्यार्थी अगर पढ़ने लिखने में बहुत सक्षम नहीं है तो एक बेहतर वोकेशनल ट्रेनिंग ले करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। या कोई भी पाठ्यक्रम हो जो जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थी में एक बेहतर विकास जो समाज के अनुसार, जो व्यक्तिगत मूल्यों के अनुसार, जो हमारा समाज चाहता है उसके अनुसार विकसित हो सके। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए जो इस पर फोकस करे। क्रिया प्रधान या क्रिया उन्मुख पाठ्यक्रम कहते हैं, जो एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो जो एक्शन ओरिएंटेड होता है ये पाठ्यक्रम, या कभी कभी हम इसको क्रिया केंद्रित भी कह देते हैं, तो ऐसा पाठ्यक्रम बहुत बेहतर होता है। इस पाठ्यक्रम में जितना भी जो कुछ भी होता है वो सब क्रिया के द्वारा होता है, चाहे वो समूह में हो चाहे व्यक्तिगत रूप में हो। वो डिपेंड करता है शिक्षक के ऊपर कि वो उसमें क्या क्या कराएगा। तो हालांकि इसमें जो कंटेंट होते हैं वो ज़्यादातर इसमें विषय वस्तु को उन क्रियाओं के संपर्क में रखा जाता है जिसमें जो बालक के गुणों का विकास हो सके, मनोवैज्ञानिक तरीका हो, उसमें अनुशासन हो, सहनशीलता हो, एक प्रकार का एक लीडरशिप टाइप की एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्रुप बना दिए, उसी में से किसी को एक उसी सहपाठी में से किसी को एक विद्यार्थी को चुन लिए। जैसे आजकल हम क्लासरूम में सीआर बना देते हैं, किसी एक्टिविटी के लिए ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, या किसी एक्टिविटी को समूह में करवाने के लिए उसको लीडर बना देते हैं। केवल हमेशा वही नहीं रहता, सभी को मौका दिया जाता है। तो उस तरीके का पाठ्यक्रम शिक्षक उसका अनुपालन करता है, और ऐसा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित बहुत बेहतर होता है। और आप जानते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम है, भारतीय जो शिक्षाविद हैं, जो गांधीवाद है, इसको क्राफ्ट भी कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार का क्राफ्ट टाइप पाठ्यक्रम माना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं क्राफ्ट में पूरा एक्शन होता है, बनाया जाता है। तो ऐसा पाठ्यक्रम जो विद्यार्थियों के इस तरीके की बेहतर व्यवस्था कर सके और बेहतर विकास हो सके, लेकिन टोटल क्रिया आधारित हो। क्योंकि इससे क्या है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगर आप छोटे बच्चों का या प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम की बात करें तो सोचिए उनका जो पाठ्यक्रम है टोटल एक्शन बेस्ड या प्ले मेथड बेस्ड होना चाहिए, उससे वो जल्दी सीखते हैं। अब देखते हैं एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम। देखिए ये बहुत बेहतरीन पाठ्यक्रम है, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा कि कोई भी पाठ्यक्रम केवल परंपरागत आधारित चलेगा। अब परंपरागत को एक्रॉस करके भी ये वर्तमान के सिचुएशंस, वर्तमान की समस्याओं, वर्तमान की परिस्थितियों, इन सब चीज़ों को भी जोड़ा जाता है। कि पाठ्यक्रम जो हमारा है कि केवल ट्रेडिशनल वे ही नहीं चलेगा, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करेंगे ताकि एक विद्यार्थी का विकास बेहतर तरीके से हो सके। और उसमें केवल एक ही नहीं, अन्य पाठ्यक्रम, अन्य विषयों का समावेश करके हम विद्यार्थियों के विकास में मदद करते हैं। इसके बाद होता है आधारभूत मुख्य पाठ्यक्रम, या जिसे हम कहते हैं कोर करिकुलम, या जिसको मर्म पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है अलग अलग तरीके से। इसके अंतर्गत देखिए काफ़ी अलग अलग डेफिनेशंस हैं कि कोर पाठ्यक्रम जैसे कि एक कोर सब्जेक्ट होता है जिसमें सबके लिए समान होता है, जो सभी को पढ़ना होता है, इस तरीके का मुख्य पाठ्यक्रम कहलाता है। लेकिन इसके और भी हैं कि इसके अंतर्गत अन्य विषयों के साथ कुछ ऐसे विषय वस्तु रखी जाती हैं जिसका अध्ययन छात्रों के लिए अनिवार्य होता है, और इससे इसका अध्ययन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है
वो छात्रों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक या व्यक्तित्व तथा सामाजिक विकास करना होता है। इससे इससे एक बेहतर या यूँ कहें कि एक आधारभूत विकास विद्यार्थी में हो जाता है। इसको किसी भी हद तक हम इग्नोर नहीं कर सकते। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, ये तो बहुत ज़रूरी है आजकल। ऐसा पाठ्यक्रम ही क्या जो अनुभव ना दे सके, ऐसा पाठ्यक्रम ही क्या जिसमें व्यवहारिक परिवर्तन ना आए, ऐसा पाठ्यक्रम ही क्या जो सृजनशील न बन सके बच्चा, ऐसा पाठ्यक्रम ही क्या जिससे मूल्यों का विकास ना हो सके, या ऐसा पाठ्यक्रम ही क्या जिससे विद्यार्थी कुछ सीख ना सके। तो पाठ्यक्रम हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे अनुभव को केंद्र में रखा जाए कि विद्यार्थियों के अंदर अनुभव कैसे लाया जाए, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करा करके, विभिन्न प्रकार के सामूहिक एवं व्यक्तिगत एक्टिविटी करा करके। तो अलग अलग इस सब जरूरी बहुत है। एक है कार्यात्मक पाठ्यक्रम, फंक्शनल करिकुलम। ये वैश्विक तरीके से देखा जाए तो ये स्पेशल एजुकेशन में जो मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन होते हैं, ये उनके लिए खास करके होता है। फंक्शनल करिकुलम के नाम से जाना जाता है। कभी भी आपको सवाल आता है कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनके पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, तो एक प्रकार का कार्यात्मक पाठ्यक्रम है। टोटल एक्टिविटी बेस्ड उन पे होता है, लाइक दैट कि टास्क एनालिसिस टाइप। टोटल एक्टिविटी, हर चीज़ में एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी वो सीख ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो स्टेबिलिटी है माइंड की, माइंड मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, वो एक समान या स्थिर नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। उनको एक्शन ही पसंद है, उसके माध्यम से ही वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम के सिद्धांत भी पढ़ लिया हमने, पाठ्यक्रम का ये प्रकार हमने पढ़ लिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी आपको लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों तक भी शेयर करें, उससे दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, कुछ न कुछ जानकारी या सीखने को मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहती हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी सवाल है तो ईमेल कांटेक्ट दिया रहता है, आप आराम से सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाएंगे, आपको बहुत सारे डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोस आपको टोटल मिल जाएगा। जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, सारे अधिनियम हैं, वो सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।